सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बैठकर ट्रेडिंग करना, रेस्टोरेंट में करना, बालकनी में करना और सिर्फ 10 मिनट लैपटॉप खोल के ट्रेडिंग करना और फिर उससे जो कमाए हुए पैसों से खूब घूमना, लग्जरियस लाइफ जीना, आईफोन खरीदना, ट्रैवलिंग करना, क्या यही सब इतना आसान है? क्या ट्रेडिंग इतनी ही आसान है? तो दोस्तों, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है और यही सब देखकर आप ट्रेडिंग में आ जाते हैं। ये सोशल मीडिया का वो जहर है जिससे आप तुरंत तो नहीं मरते, लेकिन डेली मरते हैं और आप किसी को बताते भी नहीं। तो क्या वाकई में ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाए जा सकते? दोस्तों, ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। आज मैं आपको अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि किस वजह से लोग ट्रेडिंग में डूबते हैं और सिर्फ 4 बेसिक रूल आप अगर फॉलो करते हैं, जो मैंने अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से सीखी है, तो आप ट्रेडिंग में लॉस कर ही नहीं सकते। सिर्फ 4 बेसिक रूल, जिसमें 4th नंबर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बेसिक रूल है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। आप में से कितने लोगों का अपना सेटअप है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप में से कितने लोगों का अपना एक पर्सनल सेटअप है? मतलब सेटअप का मतलब है कि आप एक पर्सनल रूल को फॉलो करते हैं और अगर वो रूल के अंदर आपकी रडार में कोई ट्रेड आती है तभी आप ट्रेड लेते हैं। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। और जवाब आएगा 60% जवाब आएगा, ओवर इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि हम कोई सेटअप फॉलो ही नहीं करते, हमारा कोई अपना रूल ही नहीं है। हम रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं। आज ये 3% गिरा है तो उठा लो, आज ये 5% गिरा है तो उठा लो, आज इसमें कोई न्यूज़ आ गई तो उठा लिया, आज किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हमने ये शेयर उठा लिया और फिर लाइफ टाइम हम यही करते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है? तो दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वाला रास्ता आपको एक सिंगल रुपये तो बना के देगा भी नहीं, बल्कि आप पे जो है वो भी चला जाएगा। आप लाइफ टाइम इस पैटर्न से ट्रेड करते रहिए, आपको बेनिफिट होने ही वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी हिस्ट्री में आप किसी से भी पूछिए जो बड़े ट्रेडर हुए हैं, उनका अपना एक सेटअप है। ये सेटअप के बारे में आप बहुत लोगों से सुनते हैं कि हाँ ये सेटअप होता है, ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। आप सिर्फ सुनते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या वाकई में आप अप्लाई करते हैं? अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो इसके रेपरकशन आप खुद देख रहे होंगे। देखिए, आप कितना भी एडवांस बन जाइए ट्रेडिंग में, जब तक आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते। आपको अपना एक सिस्टम बनाना ही होगा, आपको अपने एक रूल बनाने ही होंगे। चाहे आपको महीने में 4 ट्रेड मिले, लेकिन सिर्फ उसी दिन ट्रेड लें जिस दिन आपका अपना एक सिस्टम, आपके रूल के तहत वो ट्रेड आपको मिलती है। अब चाहे आपका सिस्टम इतना आसान हो कि आप मान के चलिए MACD की बेस पर ट्रेड लेते हैं, मान के चलिए बॉलिंजर बैंड के बेस पर ट्रेड लेते हैं, MACD में हिस्टोग्राम ऊपर आ जाता है तो ट्रेड लेते हैं, बॉलिंजर बैंड में आपका 20 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाता है तो ट्रेड लेते हैं। मतलब आपका एक सिंपल सेटअप होना चाहिए, चाहे RSI के बेस पर लीजिए। जब तक आपका एक सिंपल सेटअप नहीं होगा दोस्तों, आपको नुकसान होते ही रहेंगे ट्रेड में। ये बात मान के लिख लीजिए, ये बात मान लीजिए और समझ जाइए, क्योंकि ये मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब तक मैं भी विदाउट सिस्टमैटिक रूल के बिना मैं ट्रेड करता रहा, मुझे भी बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन आज जब मेरा अपना एक सिस्टम है, मेरा अपना एक सेटअप है, आपको अपना एक सेटअप बनाना ही होगा। अब ये सेटअप कहाँ से बनाएगा? ये सेटअप, अब आप सोचेंगे कि ये सेटअप कहाँ से बनाऊँ, ये तो मुझे आता नहीं, सेटअप कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों, बहुत सिंपल सेटअप बनाओ। आप इतना कठिन सेटअप ही मत बनाओ कि जिससे आपको खुद ही कठिनाई होने लगे। आप सिंपल से RSI के बेस पे, MACD के बेस पे, बॉलिंजर बैंड के बेस पे, सुपर ट्रेंड के बेस पे, चाहे मैं कितने सेटअप बता दूंगा आपको, आप कॉम्प्लिकेटेड सेटअप ही मत बनाओ। जब तक आपका सेटअप ना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कीजिए। सेटअप होना ही चाहिए आपका। जब आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तब आप खुद देखेंगे, एक बार आप महीने भर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करके देखिए, उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका ट्रेडिंग में एज भी आएगा और ट्रेडिंग जो ओवर ट्रेड करते हैं ना, वो भी कम हो जाएगा। तो पहला जो की टेक अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, कि आपको अपना सिस्टम बनाना ही होगा और एक सिस्टम को लाइफ टाइम ट्रेड कीजिए। ये नहीं कि आज हमने 2 महीने ट्रेड कर लिया इस सिस्टम पे, नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा, 2 महीने बाद फिर एक नया सिस्टम ढूंढेंगे, फिर 2 महीने उस पर ट्रेड करेंगे, फिर 2 महीने बाद एक नया ट्रेड करेंगे। इससे हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सेटअप ट्रैवलिंग। आप सेटअप की ट्रैवलिंग ही करते रहते हो, लाइफ टाइम आपको कभी कोई सेटअप नहीं मिलता। तो सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना रूल बनाइए और उसी रूल को लाइफ टाइम फॉलो कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो उसमें कितना बड़ा एज लगता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक रूल, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं पिछले 4 साल से, पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा है पोजीशन साइजिंग विद रिस्क मैनेजमेंट। अब ये भी आपने कई बार सुना होगा, पोजीशन साइजिंग, अरे यार ये तो हम भी जानते हैं पोजीशन साइजिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत सुना है। लेकिन दोस्तों, आप में से इसको कितने लोग अप्लाई करते हैं, ये सच मुझे कमेंट बॉक्स में आज बताइए। आज मैं कमेंट बॉक्स में आपके एक एक कमेंट पढ़ूंगा और उनको रैपिडली रिप्लाई करूंगा। आप कितने लोग इसको अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद ही ट्रेड लेते हैं? आंसर आएगा ना के बराबर। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो पोजीशन साइजिंग को मैटर करता है, जिनके लिए रिस्क मैनेजमेंट उनके लिए मैटर करता है।
रैंडम हम ट्रेड ले लेते हैं, कभी भी हमारे इमोशन इतने हावी हो जाते हैं हम पर कि रैंडम कभी भी कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। अब पोजीशन साइजिंग क्या है? देखिए, अब बहुत से लोग कहेंगे हमें पोजीशन साइजिंग समझ में नहीं आती कि कितनी पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जब भी आप कोई ट्रेड लें, ट्रेड लेने से पहले आपकी आदत एक होनी चाहिए कि इस ट्रेड में मेरा टारगेट कितना है, इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितना है। अगर आपका स्टॉप लॉस, पहले तो ये दो आदतें होनी चाहिए आपकी ट्रेड लेने से पहले, टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से ही पता होना चाहिए आपको। अब सवाल इतना है कि ये बातें हम और भी कई चैनलों पर सुन चुके हैं, या हो सकता है मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताई जा रही हो, लेकिन आप अप्लाई ही नहीं करते हैं, मानते नहीं है, क्योंकि आपका जो आपका इमोशन है ना, वो आप पर इतना हावी है, आपको ये चीजें फॉलो ही नहीं करने देता। ट्रेडिंग बहुत डिसिप्लिन की चीज है। अब ट्रेडिंग में सिर्फ बताया जाता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, लेकिन ट्रेडिंग सबसे टिपिकल चीज है। मैं आपको सिर्फ डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टमेटिक तरीके से और अपने डिसिप्लिन से, आप बड़े लोग जो बड़े ट्रेडर हैं ना, उनको भी मात दे सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से डिफाइन होना चाहिए। अब पोजीशन साइजिंग में पहले ही बता दे रहा हूं, जो बेसिक रूल है, जो दूसरा बेसिक रूल है जिसको आपको फॉलो करना है, वो है कि अगर आपको ये नहीं पता कि पोजीशन साइजिंग कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो बस एक सिंपल सा काम कीजिए। जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना अपने ट्रेड का, अगर आपको स्टॉप लॉस लगे कि नहीं यार, ये स्टॉप लॉस तो 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, इसको मैं बियर नहीं कर सकता, तो वहीं रुक जाइए। ये आप वो ट्रेड लेने जा रहे हैं जिसको आप बियर ही नहीं कर सकते। पोजीशन साइज आपकी बड़ी है, आप उतना ही पोजीशन साइज रखें जिसको आप बर्दाश्त कर सकें। वो तो हो गई आपकी पोजीशन साइजिंग। आपके कैपिटल के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आप 200 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो सिर्फ 50 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कीजिए जब तक आपकी कैपिटल बढ़े नहीं। देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये कैपिटल मार्केट है, यहां पर आपके पास पैसा है तो पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप कितना भी दिमाग लगा लेना, आपको ये ट्रेडिंग में बेनिफिट हो ही नहीं सकता। कैपिटल मार्केट है, यहां पर पैसा तभी बनेगा जब आपके पास खुद का कैपिटल हो। तो किसी भी कीमत पर आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए, आपका कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन साइजिंग स्ट्रिक्ट रखिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, टारगेट पहले से आइडेंटिफाई होना चाहिए। ये आदत में डालिए, ये दो चीज जो मैंने बताई इसको आदत में आपको डालना होगा। आज मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली वीडियो बना रहा हूँ, कभी इस तरीके के वर्ड्स का मैं यूज नहीं करता, लेकिन आज जब मेरे पर बहुत सारे कमेंट आते हैं ना, तब मैंने ये इस रिजल्ट पे आया हूँ कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने चाहिए और आपको बताने चाहिए। स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिक रूल आपको फॉलो ही करने चाहिए। फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो कवर हो गए। तीसरा बेसिक रूल, ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इस पर तो मैं कहाँ से बोलूँ और कहाँ खत्म करूँ, यही मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आप में से बहुत से लोग आते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, ये जो मैंने आपको कहा ना कि जो पहाड़ों पर बैठकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये आपको बस 10 मिनट लैपटॉप खोलते हैं और सिर्फ उसका बेनिफिट दिखाते हैं और फिर उसी पैसे से शॉपिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, लग्जरियस लाइफ दिखाई जाती है और इसी को देख करके आप आ जाते हो। और सबसे पहले आप स्विंग ट्रेड नहीं करते। अब जैसे कुछ ट्रेडिंग के तरीके, ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, डिलीवरी ट्रेडिंग है, इसमें नहीं, सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप लगा देते हो और यही सबसे बड़ा आप अपना नुकसान करते हो। भाई ऑप्शन बाइंग लगता है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, सेलिंग भी मैं काउंट कर लेता हूं। जब तक आपको दोस्तों कम से कम मार्केट में 4 से 5 साल ना हो जाए ना, जब तक आप मार्केट की एक सिस्टम को ना समझे, जब तक मार्केट डील कैसे करता है, अप्रोच कैसे करता है, रिएक्ट कैसे करता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है, जब तक आप ये ना समझ लें तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो ही मत। इससे तो मतलब इतना दूर रहिए कि आप जानते ही नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग को। मैं तो कहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप सीखिए ही मत जब तक आपको कम से कम 3 से 4 साल ना हो जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग आप तभी करें जब आपको लगे कि मुझे 4 या 5 साल हो गए हैं, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। अब अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते हैं, बहुत जल्दी, बहुत ऊपर नीचे जल्दी पैसा ऊपर नीचे होता है ना, तो उसमें एंटरटेनमेंट मिलता है। बट दोस्तों ये वाला एंटरटेनमेंट इतना महंगा है ना, इसका जो रिजल्ट है ना, एंटरटेनमेंट के बाद आता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद आता है आपका पैसा भी चला जाता है, और पैसा जब जाता है ना, तब आप अपनी नज़र में बहुत गिर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इस करियर में कभी आना ही नहीं है। तो अवॉइड ऑप्शन ट्रेडिंग। ये बहुत फैसिनेटिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है स्टार्टिंग में, तो एटलीस्ट 4 से 5 साल ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, इससे बहुत दूर रहो। इंस्टेड कि आपको इतना ही अगर ट्रेड करने का शौक है ना स्टार्टिंग में, तो आप ETF ट्रेडिंग करो ना। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, वहां पर नुकसान होने के चांस ना के बराबर है, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। ETF ट्रेडिंग करो, बेस्ट ETF में ट्रेड करो, उसमें एवरेज ट्रेडिंग करो। ETF में ट्रेडिंग करने तो आप मेरी कुछ वीडियो देख लेना, इन ही ETF में सिर्फ ट्रेड करो आप, और आप देखेंगे कि आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। और दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पैसे भी कमाने लगेंगे, प्रॉफिट में आने लगेंगे। और NSE की 2023 की रिपोर्ट तो आपको याद होगी, जिसमें से 10 में से 9 ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडर
मार्केट में अपना पैसा लूज कर रहे हैं। जब एनएसई चिल्ला चिल्ला करके आपको खुद बता रहा है कि भाई ऑप्शन मत करो, ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ नुकसान ही हो रहा है ट्रेडरों को, तब भी आप ऑप्शन कर रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन आप क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको नुकसान हो रहा है? क्योंकि ऑप्शन में आप डायरेक्ट ऑप्शन में देखिए, हर एक सिस्टम की एक सीढ़ी होती है। आप पहले मार्केट में आइए, मार्केट को समझिए, डिलीवरी ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद अगर लगे तो इंट्राडे करिए और उसके बाद ऑप्शन में आइए। लेकिन सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ऑप्शन में ही जंप लगा देते हैं और यही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। एनएसए भी बता रही है, डेटा भी बता रहा है, जब 50 लोग आपको बता रहे हैं लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया के इस ट्रैप में फंस जाते हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है जब तक कि आपको 4 से 5 साल ना हो जाए, मार्केट के बिहेवियर को ना समझ लें। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और ये सिर्फ जो एनएसए की रिपोर्ट है ना, एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 40% ट्रेडर ही मार्केट में पैसा बनाते हैं। ठीक है, मैं एक पूरी ट्रेडिंग जर्नी की बात कर रहा हूं, या ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हुए हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल है ये ट्रेडिंग का, वो है ट्रेडिंग जर्नल। अभी कहेंगे ये ट्रेडिंग जर्नल क्या है? देखिए, मान के चलिए कि आज से आप अगले 30 दिन तक ट्रेड करते हैं लगातार। अब 30 दिन जो ट्रेड करते हैं, आपको हर दिन को लिखना है कि आपने आज कैसे ट्रेड किया, कि कब आपने किसी शेयर को पर्टिकुलर को उठाया, किसी पर्टिकुलर शेयर को उठाया, कितने बजे उठाया, कितनी साइजिंग में उठाया, कब आपने एग्जिट किया और कब आपने इसमें एंट्री ली। ये सारी बातें वो दिन की लिखते हैं। मतलब एक कहते हैं ना आत्मकथा होती है, अपनी जीवनी, वो पर डे की लिखते हैं कि आज मैंने कौन से शेयर लिए, कौन से बाई किए, कौन से सेल आउट किए। ऐसे करते करते आप 30 दिन तक आप लिखिए अपनी पर डे की जर्नी। सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 तक आप मार्केट में क्या कर रहे हैं ये पूरा लिखिए। आप क्या सोचते हैं, कब आपको ऐसा लगा सेल करना चाहिए, कब आपको लगा अब बाय करना चाहिए, ये सारी बातें, अपने सारे इमोशंस को लिखिए। और 30 दिन के बाद आप ये महसूस करेंगे, आज के दिन आपने लिखा, कल लिखा, परसों लिखा, ऐसा लगातार 30 डेज, जब मार्केट खुलता है तब तक आपने अपना ये जर्नल बनाया। 30 डेज के बाद पता है क्या होगा? आपके पास इतना बड़ा डेटा होगा अपने ही दिमाग का, जिसको आप कभी देख ही नहीं सकते, कि 30 दिन का डेटा है आपके पास अपने दिमाग का, कि आपका दिमाग कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है। फिर 30 दिन का डेटा उसको रीड कीजिए, फिर आप देखेंगे, उसी में से आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ मैं गलती करता हूँ और कहाँ आप और कब आप सही होते हैं। जब ऐसा आप लगातार करेंगे ना, मैं तो कहता हूँ जिंदगी भर इस ट्रेडिंग जर्नल को बनाइए, और कुछ दिन बाद आप खुद देखेंगे कि मैं कब अच्छा बिहेव करता हूँ और कब मैं लॉस करता हूं, जब मैं कैसा सोचता हूं जिसकी वजह से मैं लॉस हो जाता। ये सारी बातें खुल करके ट्रेडिंग जर्नल में आएंगी। तो इसको ट्रेडिंग जर्नल को बनाइए। ये एक अपने आप में इतनी फैसिनेटिंग बिहेवियर है, एक हैबिट है। अगर इसको आपको आदत में आ गई, आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगता है, कौन पूरे दिन भर का लिखेगा, मुझ पर इतना टाइम नहीं है। तो दोस्त 30 दिन तो बना सकते हो, 60 दिन तो बना सकते हो अपने जीवन में। सिर्फ उन 60-65 दिन में ही आपको पता पड़ जाएगा आप कैसा बिहेव कर रहे हो और आप कहाँ जा करके गलती करते हो। तो 4 बेसिक रूल जो आज मैंने बताए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज, क्योंकि आज मैं एक एक कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में जो इतने दिन से आ रहे हैं ना कि सर हम ट्रेडिंग में डूब रहे हैं, हम क्या करें, तो आप मुझे रिप्लाई करके बताइए क्या 4 बेसिक रूल जो मैंने आपको आज आपको बताए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई, जो मैंने आपको सिखाया वो आपने सीख लिया। और ऐसे ही इस तरीके की वीडियो में आगे भी लाता रहूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी बताते रहिए। इस तरह की और वीडियो आपको आगे मिलती रहे तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। आपके सब्सक्राइब बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन भी मिलता है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि इस तरह की वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट का लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां से आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।